इस वक्त वर्ल्ड मास्टर चैंपियन मोहम्मद आसिफ हमारे साथ हैं। आसिफ, वेलकम टू द शो। सबसे पहले हमारे लिए तो ये बहुत बड़े एजाज की बात है, आपने एक बार फिर पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया है। आप इस कामयाबी को कितना अहम समझते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह स्नूकर की और मुल्क की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड महसूस होता है जब भी पाकिस्तान के लिए कोई मेडल जीतते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम जाते हैं, अल्लाह ताला हमें कामयाब। सेमीफाइनल में भारतीय हरीफ को हराया, फाइनल में भारतीय हरीफ को जेर किया, और जो इस वक्त माहौल और हालात चल रहे हैं, कोई प्रेशर था? देखिए जी, होता ये है कि इंडिया के साथ जब भी मैच होता है तो सिचुएशन काफी क्रिटिकल होती है, क्योंकि हमारी दूसरी भी कौम है वो चाहती है कि हम हमेशा जीतें। तो इसलिए इस चीज का थोड़ा सा प्रेशर जरूर आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने दोनों मैच बहुत अच्छे खेले और मैंने दोनों मैच। आसिफ, वैसे तो सब भूल जाते हैं लेकिन जीतने के बाद सब याद करते हैं, तो आपको हुकूमती किसी हुकाम की तरफ से मुबारकबाद की कोई कॉल आई? जी पर्सनल मुझे कॉल तो नहीं आई, लेकिन मुबारकबाद के मैसेजेस जो हैं वो मैंने सोशल मीडिया पे भी और आपके मीडिया पे भी देखे हैं, और लोगों ने भी मुझे टैग किया है सारा। तो अभी तक उनकी तरफ से पर्सनल तो खैर कोई मेरे पास नहीं आई। आसिफ, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन आलमगीर शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? बिल्कुल ठीक ठाक शेख साहब। आप बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तरह से ये लड़के परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, लेकिन मसले मसाइल अभी भी चल रहे हैं। जो मेरी इत्तलात हैं 2024 से 2025 तक कोई स्पेशल ग्रांट आप लोगों को नहीं मिली, आप लोग अपने तरफ से ही जो भी कर रहे हैं मैनेज वो कर रहे हैं। मैं तो ये बात बाहर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो पीएसबी वालों को बुरी लग जाती है मगर ये हकीकत है, उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमारे 10 मिलियन के करीब फंड खड़े हैं, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है, बट इस वक्त हमारा गोल ये नहीं है। हमारा गोल इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम आसिफ को वर्ल्ड गेम्स में भेजें जी। और चाइना का वीजे का प्रॉब्लम है, कराची से मना हो गया, अब ये फैसलाबाद में है, कल ये इस्लामाबाद जाएंगे। अम्बेसी में मैं कोशिश कर रहा हूँ इनके कोई अपॉइंटमेंट हो जाए। वर्ल्ड गेम्स वालों को भी मैंने ईमेल भेजी है और उनका वो फास्ट, क्योंकि चाइना का वीजा वैसे ही सारी कंट्रियों के लिए मुश्किल है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड गेम्स में आसिफ हमारा टाइम से चला जाए। हाँ, बाकी जो पैसों का प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा स्पोर्ट्स रिलेटेड सारी सिचुएशन होनी चाहिए और बिल्कुल स्पोर्ट्स की मेंटालिटी के हिसाब से काम चलना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं है और इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है और करेंगे, और इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। अच्छा आलमगीर शेख साहब, ये बताइएगा कि जैसे हम बात कर रहे थे ना, $2,500 तो वैसे ही एक प्लेयर के आने जाने पे चीजों पे खर्चा कम से कम लग ही जाता होगा, फिर इनको डेली अलाउंस वगैरह तो वैसे ही नहीं मिल सकता, जाहिर है जब आपको ग्रांट्स ही नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है, मैं 2-3 चैनल्स पर कह चुका हूँ, डेली अलाउंस हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं मिलता। हम $100-200 देते हैं इनको, बस 10-12 दिन का 8 दिन का वो देते हैं, बट इट इज वेरी नॉमिनल अमाउंट विच शुड नॉट बी डिस्कस्ड। डेली अलाउंस का क्या मकसद? भाई आप देखें, 2-2.5 लाख का टिकट है, 10 लाख रुपए या 8 लाख बुकिंग पे लग जाता है, तो सारी फेडरेशन पे करती है, टिकट भी फेडरेशन पे करती है, होटल भी पे करती है, $300-400 तो उसकी एशिया और वर्ल्ड की फीसें हैं वो पे करती है। सही है। तो दिस इज अ स्मॉल अमाउंट, बट हमारे पास अगर फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो तो हम डेली अलाउंस भी $200-300 दे दिया करेंगे 8-10 दिन का। बिल्कुल सही है। देते हैं हम। एक आखिरी सवाल शेख साहब, ये बताइएगा कि अकेडमीज के लिए प्लेयर बहुत परेशान होते हैं कि अकेडमीज होनी चाहिए जहां पे वो जाके ट्रेनिंग कर सकें, वो और अपने स्किल को अच्छा कर सकें। यार हमने फैसलाबाद में एकेडमी बनाई थी, समाओ वो वहां चल नहीं सकी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमने 4 टेबल लगाए थे कि आसिफ ने थोड़ी सी तवज्जो दी, उसके बाद आसिफ बिजी हो गया, वो एकेडमी फिर हमको बंद करनी पड़ी। 4 साल चलाई है। अब हमारी इस्लामाबाद में है, अभी हमारी एक कराची में एकेडमी का मैटर हो रहा है, एक लाहौर में हमारी मीटिंग है अगले महीने अगस्त में, तो कोशिश करेंगे एक लाहौर में एकेडमी सेट कर दें और एक कराची में कर दें, जो कि इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक या अगले हफ्ते फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम फाइनल कर देंगे, अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस काम में कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। आलमगीर शेख साहब हमारे साथ थे, वर्ल्ड मास्टर चैंपियन हमारे साथ थे आज के प्रोग्राम में। बस